सच्चाई बात बोलता हूं ना, मैं तो हमेशा भाई फैक्ट्स के ऊपर बात करता हूं। ठीक है, मैं ये साधु महात्मा धर्म गुरु इन लोगों की बातों में नहीं आता। मेरे लिए मस्जिद टूटे या मेरे लिए मंदिर टूटे या मेरे लिए गुरुद्वारा टूटे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए एक गरीब इंसान का घर नहीं टूटना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो गरीब इंसान के इमोशंस मेरी आंखों से मैं देख सकता हूं। वो गरीब इंसान की बातें मैं मेरे कान से सुन सकता हूं। वो गरीब इंसान की मेहनत से उसने जो घर बनाया था ना, उसके इमोशंस मैं फील कर सकता हूं। ठीक है, मंदिर टूटेगा, मस्जिद टूटेगा, सालों ना तो अल्लाह को पड़ी है मस्जिद टूटेगा, ना तो भगवान को कोई पड़ी हुई है मंदिर बने मस्जिद बने, सालों कुछ भी बने। किसी भगवान ने अल्लाह ने तुम्हें मादर चौदो आके बोला कि यहाँ पे मंदिर बनाओ, यहाँ पे मस्जिद बनाओ? ये तो साले तुम लोगों के धर्म गुरुओं के चौंचले हैं और पॉलिटिशियनों के चौंचले हैं। बाकी आज तक कभी ने सुना कि राम भगवान आए अयोध्या में और राम भगवान ने खुद बोला कि यहाँ पे राम मंदिर बनाओ? अल्लाह मोहम्मद पैगंबर खुद आए जमीन पे और अल्लाह मोहम्मद पैगंबर ने बोला यहाँ पे मस्जिद बनाओ? आज तक हुआ क्या अभी भी ऐसा? शेखर भाई ऊपर आओ, बात करते हैं फैक्ट्स के ऊपर। आज हवाबाजी रील डालने से कुछ नहीं होता भाई। ठीक है, इतिहास लिखा जाता है फैक्ट्स के ऊपर, जुमलेबाजी पे इतिहास नहीं लिखा जाता। आओ आओ, कहाँ गए ये हमारे आदरणीय? मैं तो गाली बोलता ही नहीं हूं। बस कुछ भी हत्थे नहीं लगा, कुछ भी हुआ नहीं। जय श्री राम को ला दो बीच में, खेल लो पब्लिक के इमोशन के साथ। अभी बालियान की गांठ फटने लगी, उसने बोला कि भाइयों जय श्री राम लिखना नीचे शुरू कर दो। भाई जय श्री राम लिखने से या तो अल्लाहू अकबर बोलने से भूखे के पेट में ऑटोमेटिकली खाना आ जाएगा? सालो बहनचोद, तुम लोग शर्म कर लो। मादर चोदो, वो 2 कौड़ी के ये सारे बहन के लौड़े धर्म गुरु अपनी अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। बहनचोद एक कथा कराने के लिए बहनचोद प्राइवेट जेटों में जाते हैं ये लोग, 5-5, 10-10 लाख रुपया ये लोग बहनचोद कथा करवाने के लेते हैं। ये बहन के लौड़े 2 कौड़ी के मौलवी वहां सभा बभा करवाने के लिए ये बहनचोद ये क्या होता है ये वो क्या होता है उनमें बहनचोद, ये पब्लिक को कोई भी साला धर्म गुरु हो बहनचोद तुम लोगों को लूटता रहता है। ऊपर से तुम्हारे कानों में ऐसी ऐसी बकचोदियां भरता रहता है कि अरे भोसड़ी के बहनचोद, मतलब भगवान ने तुझे मादरचोद सपने में आके बताया था? बहन के लौड़े इतने हजारों साल में बहनचोद महावीर को भगवान नहीं मिले, बुद्ध को भगवान नहीं मिले, और ये बहनचोद बोलते हैं मैं बजरंग बली का अवतार हूं। साक्षात बजरंग बली से मेरी बातें होती है। साले शर्म कर ले बहनचोद। तुम लोग वहां अभी एक नया बाबा आया था बहनचोद, अभी मैंने देखा था। कहां पे दर्द हो रहा है? गुरुजी यहाँ पे दर्द हो रहा है। अब देखो दर्द हो रहा है। बहनचोद वो बोल रही है कि हाँ अभी भी दर्द हो रहा है। ऐसे खींचा बहन के लोड़े ने। फिर पूछता है कि अब देखो दर्द हो रहा है। वो बोल रही है कि हाँ अभी भी दर्द हो रहा है। फिर बोलता है मैं मान ही नहीं सकता, इसको दर्द हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए।
बहन के लोड़े मतलब वो खुद बंदी बोल रही है कि भाई हो रहा है दर्द, अब दर्द हो रहा है बहन चो दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है उसकी भी जांच चाहिए इन लोगों को। बहन चो दुनिया, बहन चो वो चाइना हमारे बाजू वाली कंट्री, इसकी माँ की चूत इसकी, बहन चो वहां के लौंडे लबाड़े एआई पे बहन चो बातें करते हैं। बहन का लोड़ा मतलब वहां पे छोटे छोटे स्कूल के अंदर बच्चों लोगों को पता नहीं क्या क्या बहन चो सिखाया जाता है। पूरी दुनिया के अंदर एक हमारी ऐसी कंट्री है, एक हमारी एक चूतिया कंट्री ऐसी है जहां पे बहन चोद ये सारे हथकंडे बहन चो अपनाए जाते हैं। बताओ, बीच में कहा था सन्ना मुन ला तला लीले ला तबादी देला, ऐसे करके बहन चोद क्या क्या है ये बहन चोद, बताओ। बहन चोद तुम लोग अगर ऐसे समाज में रहोगे, ऐसे लोगों के बीच में रहोगे तो भाई है ना 100% इंडिया प्रगति पे है। सालों शर्म कर लो बहन चोद, सोशल मीडिया का जमाना आ गया, तुम लोग सालों एक्सप्लोर कर सकते हो घर पे बैठे बैठे। बहन का लोड़ा मतलब 2025 शुरू हो गया, ठीक है। ये जमाने में बहनचोद लोग, बहनचोद एआई का जमाना आ गया, इसमें भी सालों तुम लोग ऐसे ऐसे हथकंडे में फंसे हुए हो। ये दो कौड़ी बहनचोद, मैं बहनचोद मुस्लिम, यहाँ मस्जिद, मैं हिंदू, मैं वो। अरे बहन के लोड़ो, खुद का सोचो, खुद का फ्यूचर बनाओ। बहनचोद अभी ये जो जिंदगी है ना, अभी जो जमाना जिस तरीके से चल रहा है, इस जमाने का एक ही सत्य है, वो है पैसा। अगर पैसा नहीं होगा ना तो ये पॉलिटिशियन भी नहीं होगे, अगर पैसा नहीं होगा ना तो ये धर्मगुरु भी नहीं होगे। समझ रहे हो? ये सब है ना, सबका सब खेल पैसों का है, पैसों का। सालो इतनी कॉमन सी बात है, इतनी छोटी सी बात तुम लोगों के अंदर समझ में नहीं आ रही है। बहनचोद खुद को पावरफुल बनाओ भाई, बहनचोद पैसे कमाओ, ठोक के कमाओ, ये बकचोदियों में मत आओ। बहनचोद मैं ये, मेरा मोदी वो, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। भाई जब तुम्हारी फैमिली को कुछ होगा ना तो बहनचोद मोदी आके खड़ा रहेगा, ना तो वो धीरेन्द्र शास्त्री आके खड़ा रहेगा। खड़ी रहेगी एक ही चीज, तुम्हारा बैंक बैलेंस। समझ रहे हो? सालो अपने पे काम करो, बहनचोद परमात्मा को मानो, ऐसे ढोंगी लोगों को मत मानो। परमात्मा बहनचोद हर एक के अंदर है। पूरे बहनचोद इतना बड़ा प्लैनेट, इतनी बहनचोद, इतने सारे बहनचोद तारे सितारे, इतनी सारी गैलेक्सी, पता नहीं बहनचोद क्या क्या है। पूरे बहनचोद ब्रह्मांड को वो कंट्रोल करता है, वो परमात्मा कंट्रोल करता है। और ये दो कौड़ी के बहन के लौड़े माइक लगाकर ये लोग बताएंगे कि बहनचोद तुमको क्या करना है। सालो कुछ तो शर्म कर लो बहनचोद। चाहे वो मुस्लिम का धर्मगुरु हो, चाहे वो हिंदू का धर्मगुरु हो, मादर चोद ये सब लोग तुम्हें चूतिया बना रहे हैं। सुधर जाओ बहनचोद। कुछ तू, तुम्हारे माँ की चूत, तुम्हारी दुनिया कहां से कहां पहुंच गई बहनचोद। ये वहां पे अभी पिछले साल ये इसकी ही सभा में, या तो इसके वहां पे वो जो ये क्या नाम है, ये धीरेन्द्र शास्त्री की, वहां लोग मतलब वो जाते हैं ना अब दर्शन करने के लिए। भाई 15, 16, 17 लोग मर गए। भाई धीरेन्द्र शास्त्री का कुछ गया उसका कुछ? बेचारे पेले गए वहां पे। तो भाई खुद के काम करो, खुद के ऊपर ध्यान लगाओ, खुद बहनचो अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दो,
अच्छी टेक्नोलॉजी की सोच दो। भैंचोद ये वो एक, मुझे फर्क नहीं पड़ता जमाना क्या कहता है। ओ तेरे बहन की चूत तेरी, फर्क तुझे कहां से पड़ेगा मोटे, मुफ्त का माल खा रहा है तू। तेरा बाप तेरे ऊपर भैंचोद वायरल हो होकर बिजनेस कर रहा है, तुझे क्या भैंचोद फर्क पड़ेगा बताओ। भैंचोद मतलब क्या है ये, तुम लोग बोलते हो भैंचोद। हाय हाउ आर यू, तुम लोग बोलते हो कि ये लोग गोरे लोग आके जो वीडियो बनाते इंडिया में, तो भोसड़ी के वीडियो ही बनाएंगे ना भाई। क्या मजेदार बंदा था वो जैसे मतलब ऐसे करके दुख खींच लिया और भाई कॉन्फिडेंस लेवल तो देखो इन लोगों का। जो पब्लिक टीवी के ऊपर इन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल देखो झूठ बोलने का, हद है बहनचोद। देखा अब नहीं आएगा ये अपना शेखर चहल भैया। शेखर चहल भैया को पहले ये प्रॉब्लम था कि पनौनी भैया गाली देते हैं। मैं तो अब गाली भी नहीं देता, मैं क्यों दो किसी को गाली। और मैं होता कौन हूं किसी को गाली देने वाला। गालियां खाने के लिए तो मैं पैदा हुआ हूं ना तुम लोगों की। मैं तो तुम लोगों की गालियां खाने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं क्यों दूं तुम लोगों को गाली। थैंक्स, हैव अ गुड डे। अब कोई नहीं आएगा, समझ रहे हो ना, कोई नहीं आता भाई। पूरी दुनिया को पता है बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। पूरी दुनिया को पता है। बेंचोल इंटरनेशनल हाई कमीशन ने इंटरनेशनल हाई कमीशन मादरचोद, ये जो आते हैं ना, बातें करते हैं पॉलिटिक्स की और पॉलिटिशियनों की, इन लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये इंटरनेशनल हाई कमीशन क्या होता है और ये इंटरनेशनल कमेटी क्या होती है और उसके अंदर कौन कौन से मुद्दों पे बातें होती है। आओ जरा शेखर साहब बताओ लोगों को, बताओ ना जरा। इंटरनेशनल हाई कमीशन ने बहनचोद बांग्लादेश के प्रेसिडेंट को नोटिस दी, ठीक है, मोदी को भी बोला यू हैव टू डू समथिंग फॉर द हिंदू पीपल, इट्स नॉट अबाउट द हिंदू, इट्स अबाउट द ह्यूमन, राइट। लेकिन मोदी साहब ने तो अभी तक कुछ बोला ही नहीं, एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया। क्यों? फालतू की बहनचोद बस लाइव पे आके हवाबाजी कर दो,
लाइव पे आके पब्लिक को भड़काओ, पब्लिक को बहनचोद झूठी झूठी बातें बताओ। सालो, अगर तुम लोग नीचे जय श्री राम लिखते रहते हो ना, जय श्री राम लिखते हो किसी के कहने पे, ये जो जय श्री राम लिखने वाले हैं ना, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि श्री राम ने भी वनवास जो भोगा था 14 साल का, श्री राम ने भी वनवास भाई अपने बाप के लिए, अपनी वो बंदे ने अपने बाप को कितना मतलब रिस्पेक्ट, कितना वो अपने बाप को प्यार करता था, उसके लिए उसका बाप और उसकी माँ ही सब कुछ थे। वो खुद भगवान था, लेकिन वो भी सबसे पहले सबसे ज्यादा अगर किसी को मानता था ना, अगर किसी के लिए उस आदमी ने कॉम्प्रोमाइज किया तो वो अपने माँ बाप के लिए। मादर चोदो, तुमने वो तो सीखा नहीं, लेकिन बस लिखते रहो इसकी माँ की चूत, इसकी बहन चोद जय श्री राम लिखते रहो। सालो, बहन चोद भीड़ का हिस्सा मत बनो, बहन के लौड़े मर जाओगे ना, गली का कुत्ता भी सूंघने वाला नहीं होगा, ना तो पूछने वाला होगा। 2 लोग भी तुम्हारी उलड़ी हुई बॉडी पे रोएगा, एक तुम्हारी माँ और एक तुम्हारा बाप। ना तो बहन चोद कोई धर्म गुरु आएगा, ना तो मादर चोद कोई गवर्नमेंट आएगी। समझ रहे हो? अपने परिवार पे ध्यान दो, ये सोचो कि भाई मेरे परिवार को अच्छे से अच्छी जिंदगी में कैसे दूं, कैसे करके 2-4 पैसे ज्यादा कमाऊं, कैसे करके बहनचोद अपनों बच्चों को अच्छा ज्ञान दूं, अच्छा नॉलेज दूं। ये सारी चीजें बहनचोद सोचो। बहनचोद ये 2 कौड़ी के लोग आके भड़काऊ भाषण देते हैं, हजारों की भीड़ें लगाते हैं, भाई क्या मतलब उसका? बहनचोद आज से 14 साल पहले मैंने सुना था, बहनचोद गरीबी जाएगी अच्छे दिन आएंगे, गरीबी जाएगी अच्छे दिन आएंगे, सबके अकाउंट में 15-15 लाख आएंगे, ये होगा वो होगा। भाई ये सारी जुमलेबाजी है, लोगों का सिर्फ वोट पाने के लिए, कुछ भी नहीं होता इन सारी चीजों से। डॉलर की कीमत बहनचोद 30 रुपीस या 32 रुपीस थी जब देश आजाद हुआ था, उससे पहले मतलब 1950 या 1953 में। ठीक है, आज बहनचोद डॉलर की 86-85 तक पहुंच गया। तो भाई कुछ नहीं होने वाला, यहीं से ही सालों तुम्हें पता चलना चाहिए कि ये बातों की जुमले होते हैं और कुछ नहीं होता। बहनचोद 140 करोड़ का देश, अगर तुम्हें लगता है कि सब कुछ चेंज हो जाएगा और सब कुछ अचानक से ही बदल जाएगा, तो भाई ये सारी बातों में मत आओ। अब शेखर चहल नहीं आएगा लाइव पे, अब नहीं आएगा ये लाइव पे। अब बेंचो बोलेंगे कि तुम हिंदू विरोधी बोलते हो। भाई मैं तो यहाँ हिंदू मुस्लिम किसी की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो अपने देश के बारे में ही बोल रहा हूं। ठीक है, और जब तक जिंदा हूं तब तक बोलता रहूंगा, वो भी सच बोलता रहूंगा, फैक्ट्स बोलता रहूंगा, चाहे वो हिंदू के खिलाफ हो चाहे वो मुस्लिम के खिलाफ हो। ठीक है भाई, हजारों सालों से, कहीं करोड़ों सालों से मंदिरों में इतनी पूजाएं हो रही है, मस्जिदों में इतनी आजानें हो रही है, मतलब कि अभी तक अल्लाह ने या भगवान ने मतलब तुम लोगों की दुआ कभी सुनी ही नहीं इतने हजारों करोड़ों सालों से। मतलब जूं तक नहीं रहेंगी उसके कान में, भाई कोई सुनने वाला है ही नहीं, कोई है ही नहीं सुनने वाला।
तो ये मंदिर मस्जिदों के ऊपर सुनने वाला एक ही है, तुम्हारे दो दो कौड़ियों के धर्मगुरु और तुम्हारे दो दो कौड़ियों के ये पॉलिटिशियंस। उसके अलावा कोई नहीं सुनेगा। समझते हो? चलो भैया, अब बहुत हुआ, फालतू में एनर्जी वेस्ट मत करनी है। अब बाय। बहुत ज्यादा ही हो गया आज, तो मुझे फालतू में ना भाई, मुझे फालतू में मतलब फालतू में मुझे ज्ञान मत दो, क्या है क्या नहीं है। ठीक है बहन, 2 मिनट में खोल के रख दूंगा मैं।